रायपुर नगर निगम अब शेयर मार्केट की तरह कमाई का जरिया बनेगा। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को लगातार सफलता हाथ लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 127वें एपिसोड को भी संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का जिक्र किया। राजधानी रायपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने छत्तीसगढ़ की पहचान और अस्मिता का प्रतीक कही जाने वाली छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। और खैरागढ़ से एक ऐसी खबर जिसने श्रद्धा को कला में और कला को संस्कृति में ढाल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इन सभी खबरों के साथ साथ और भी कई प्रमुख खबरें हमारे रिपोर्टर साथी आपको दिखाने वाले हैं। देख लीजिए। रायपुर नगर निगम अब शेयर मार्केट की तरह कमाई कर सकेगा, निवेश ला सकेगा। दरअसल म्युनिसिपल बॉन्ड को सैद्धांतिक मंजूरी सरकार ने दे दी है, जिसके तहत अब 100 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड रायपुर नगर निगम बेच सकेगा। रायपुर नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं। बॉन्ड के जरिए नगर निगम ने 100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे। इनके जरिए निगम विकास के लिए फंड जुटाएगा, ताकि निगम अपने स्तर पर वित्तीय संसाधन बढ़ा सके और राज्य सरकार पर निर्भरता घट सके। नगर निगम सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और ग्रीन जोन परियोजना के लिए सीधे जनता से फंड जुटाया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बॉन्ड खरीदने की सुविधा होगी। निवेशक अपने मोबाइल और कंप्यूटर से ही बॉन्ड खरीद और बेच सकेंगे। निगम इसके लिए एक समर्पित पोर्टल तैयार कर रहा है, जहां निवेश राशि, ब्याज दर और रिटर्न की जानकारी उपलब्ध रहेगी। अब देखना होगा कि जब ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे तब कितने लोग दिलचस्पी दिखाते हैं। इससे रायपुर नगर निगम का खजाना कैसे भरता है और उस खजाने से शहर का विकास किस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नीतेश गर्ग, विस्तार न्यूज। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को लगातार सफलता हाथ लग रही है। बर्रेबेड़ा गांव में आज हथियारबंद नक्सलियों ने लाल आतंक के साए को पीछे छोड़ा है और मुख्य धारा में लौट आए हैं। अंतागढ़ के बर्रेबेड़ा गांव से 21 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हाथों में बंदूक थामे ये नक्सली लाल आतंक के साए से दूर एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहे हैं कि पुलिस इन नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने में जुटी है। नक्सलियों का समर्पण अंतागढ़ क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल ही में 210 नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण के बाद अब फिर से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में नारायणपुर और कामतेड़ा क्षेत्र से लगातार नक्सलियों के सरेंडर की संख्या बढ़ रही है। ये संकेत है कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीति कारगर साबित हो रही है। नक्सली लगातार सरकार की पुनर्वास नीति पर भरोसा जता रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं। धीरे धीरे लाल आतंक का साया समाप्त हो रहा है और बस्तर अपने विकास की गति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में छत्तीसगढ़ बसा हुआ है और यही वजह है कि 127वीं कड़ी के एपिसोड के प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे का जिक्र किया है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे का संचालन पिछले कई सालों से नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और आज गार्बेज कैफे तब सुर्खियों में आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है। अंबिकापुर के इस गार्बेज कैफे में लोगों को प्लास्टिक कचरा लेकर जाते हैं और उन्हें बदले में भरपेट भोजन मिलता है। यही वजह है कि इसकी चर्चा मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कैफे में 1 किलो प्लास्टिक के बदले एक टाइम का खाना मिल जाता है, वहीं आधा किलो प्लास्टिक के बदले नाश्ता मिल जाता है। अंबिकापुर शहर ने प्लास्टिक कचरा साफ करने की दिशा में ये नेक पहल की है। इससे दोहरा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर शहर स्वच्छ हो रहा है, वहीं पे कई गरीब लोगों का पेट भी इस कैफे के माध्यम से भर रहा है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का महाराजगंज गांव है और इस गांव में एक गजब की समस्या है। यहाँ की महिलाएं शराबखोरी करने वाले पतियों से परेशान हैं। बलरामपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर महाराजागंज गांव में हर घर में अवैध शराब बनाई जा रही है। लोग अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से घरों में रहने वाली महिलाओं का जीना हराम हो गया है। अब महिलाएं शराब के खिलाफ खुलकर बोलने लगी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी नशे की जद में आ रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि गांव के लोग शराब पीकर अपने घर में महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूली बच्चे भी शराब पीने लगे हैं। इतना ही नहीं, छोटे बच्चे भी मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे गांव की महिलाएं बेहद चिंतित हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी कब नींद से जागते हैं और अवैध शराब के खिलाफ इस गांव में कब मुहिम शुरू होती है। प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, महाराजगंज गांव। जिस माँ ने शक्ति दी, जिस माँ ने
ताकत दी, जिस माँ ने धन धान्य दिया, जिस माँ ने सब कुछ दिया, कुछ असामाजिक शरारती तत्वों ने एक ऐसा कृत्य किया है कि जिसने सभी को चिंता में डाल दिया है, हैरानी में डाल दिया है। राजधानी रायपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने छत्तीसगढ़ की पहचान और अस्मिता का प्रतीक कही जाने वाली छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। वीआईपी चौक में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को बलपूर्वक निकाला गया है, जिससे प्रतिमा पूरी तरह से खंडित हो गई है। वीडियो देखिए, यहाँ पहले छत्तीसगढ़ की पहचान महतारी की प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे उखाड़ दिया है। घटना के सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जल्द ही जो है आरोपी को पकड़ा जाएगा। किस अवस्था में है, कैसे उसने इस कृत्य को अंजाम दिया, ये खंगाला जाएगा, जाना जाएगा और जो है न्यायोचित न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने श्रद्धा को कला और कला को संस्कृति में बदल दिया है। यहाँ के मनोहर गौशाला में कामधेनु रंगोली बनाई गई है जो 2700 किलो साग सब्जियों से बनी है। साथ ही इसमें सूखे मेवों का भी इस्तेमाल किया है। और मनोहर गौशाला के ट्रस्टी पद्म डाकलिया और समाज सेवी चमन डाकलिया की ये पहल केवल एक कलात्मक आयोजन नहीं बल्कि गौसेवा, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय परंपरा को समर्पित एक प्रेरक संदेश है। इस विशाल रंगोली को तैयार करने में 25 कलाकारों ने लगातार 14 घंटे की मेहनत की। कुल 2700 किलो सब्जियों, फलों और मेवों से सजी या कामधेनु रंगोली 33 करोड़ देवी देवताओं के वास के साथ प्रकृति के गहरे संबंध का प्रतीक बनी। और खास बात ये रही कि मनोहर गौशाला का यह छठा विश्व रिकॉर्ड है। सही मायने में देखा जाए तो ये आयोजन विज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण का एक संगम है और ये आयोजन ने इतिहास रचा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज।